इसके अलावा आप कोई और चूज कर सकते थे कि मेरा जिस्म और मेरे रब की मर्जी, शायद आप वो करते तो शायद लोगों को ठीक लगता। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का तो आपको पता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वल्गर प्ले कार्ड्स देखने में नजर आए। नाज़रीन, इन सबके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं तसव्वुफ मीर, जो कि एंकर पर्सन हैं, और उनसे इस हवाले से उनकी राय लेते हैं कि क्या वो इस मार्च को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, और अगर करते भी हैं तो क्यों करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। उनसे उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तसव्वुफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप निमरा ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफ, थैंक यू सो मच, आज आपने हमें ज्वाइन किया। और तसव्वुफ, आज हम बात कर रहे हैं फेमिनिज्म के हवाले से। तो पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप इस फेमिनिज्म की जो मार्च है उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं एक हद तक। ये तो नहीं कहेंगे कि देखें, जब आप स्लोगन की बात करते हैं ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वो तो हर शख्स के जिस्म पे जाहिर है सबसे पहले अल्लाह ताला की मर्जी, उसके बाद जाहिर है उसकी मर्जी होनी भी चाहिए, लेकिन वो किस हद तक होनी चाहिए वो एक शायद वो आवाम या हम लोग वो उस तरह समझ नहीं सके जिस तरह से वो पोर्ट्रेट करना चाह रहे थे ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो हम लोगों ने शायद नेगेटिव ले लिया, शायद उन्हें समझाना नहीं आया। लेकिन ये है कि आपके जिस्म पे आपकी मर्जी होनी चाहिए, और जाहिर है वो औरत है, मर्द है, उसको हक तो हासिल होना चाहिए बराबरी का। तो ये जो फेमिनिस्टिक अप्रोच है वो तो यही डिमांड कर रहे हैं ना कि खवातीन को जो है वो बराबरी अता की जाए, जैसे मर्दों को। एक इस्लाम में ये चीज़ है कि अल्लाह ताला ने हकूक दिए हैं, लेकिन मर्द को कहीं ना कहीं औरत से ज़्यादा रुतबा दिया है। तो जो ये खवातीन हैं जो ये डिमांड करती हैं कि उनको मर्दों के बराबर वो तमाम चीज़ें अता की जाएँ, जो वो मर्द कर रहे हैं वो खवातीन भी कर सकती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, वो सब कुछ औरतें कर ही रही हैं जो मर्द कर रहे हैं, लेकिन औरत जो का दर्जा जो इस्लाम में है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, तो वो बहुत हाई है मेरे ख्याल में। उसके बाद अगर हम इस्लाम फॉलो करना शुरू हो जाए ना, तो उसके बाद औरत को और कोई हक चाहिए नहीं। देखें, औरत वो काम कर सकती है जो मर्द भी नहीं कर सकता। अब तो खैर मर्द के बराबर क्या, अब मैं जनरली आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि औरत को मर्द के बराबर होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो औरत बहुत आगे है मर्द से, और होना भी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट है माशरे में, हमारे इस्लाम ने दी है। लेकिन जो डिस्कशन ये हो रही है कि हम लोग नेगेटिव लेके चले गए उस चीज को कि अब एक हद तक तो आपको आजादी मिल सकती है ना, जो आपके मजहब ने आपको दी, हम मुसलमान हैं, लेकिन उसके ऊपर जाके अगर आप कुछ डिमांड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको माशरा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या ये जो एक नेगेटिव साइड पे हम लेके चले गए, तो क्या ये इन स्लोगन्स की वजह से, जो स्लोगन जो मार्च में इस्तेमाल किए गए, तो ये इमेज जो है वो नेगेटिव इसलिए बनाया गया है कि वो स्लोगन्स जो थे वो बहुत ज्यादा लिबरल थे इस वजह से? देखें, कुछ तो हम लोगों ने तो क्योंकि सोशल मीडिया पे ही देखे, लाइव मैं वहां पर मौजूद नहीं था। आजकल तो एडिटिंग हो जाती है। कुछ अर्से पहले बिलावल भुट्टो की स्पीच भी देखा आपने, वो अंडे दर्जन और ये वो, तो अब तस्वीर एडिट करना तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। अब ये नहीं पता कि उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे थे स्लोगन्स जो आपने भी शायद देखा हो कि अब देखो लो ठीक से बैठ गई मैं, और उसके ऊपर तस्वीर बनी हुई थी, औरत बैठी हुई थी। अब अल्लाह जाने वो रियल थे या नहीं थे, क्योंकि एडिटेड चीजें भी आ रही हैं। लेकिन अगर तो वो रियल थे तो फिर तो जाहिर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब जब बात होती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इस तरह की किसी भी टॉपिक की, तो आपका लहजा जो है ना वो डिफाइन करता है आपके उस स्लोगन को। अगर तो मतलब आपका जो एक्सेंट है उससे पता चलता है आप बात क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अगर तो वो एक्सेंट इस तरह का था, वायलेंट था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी और मैं जो दिल चाहे करूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, और मैं इस्लाम को भी भूल जाऊं, मैं अपने वालिदैन की इज्जत को भूल जाऊं, सब कुछ भूल जाऊं, और उसके बाद मैं ये कहूं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वो तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी से मुराद ये कि एक औरत है, जाहिर है उसे वो जगह जगह हर जगह जाहिर है डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ में वो काम कर रही है, उससे अगर कोई तंग कर रहा है वहां पे, तो जाहिर है उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता उसकी मर्जी के बगैर, क्योंकि उसका जिस्म है, उसकी मर्जी है। अब फिर ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज को लेते किस तरह। मेरे मुताबिक जो वो स्लोगन था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो ये नहीं था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी और मैं सड़क में निकल के जो मर्जी करूं तो मुझे आजादी है। वो आपकी लिमिट्स के अंदर रहते हुए, आपके पेरेंट्स के, आपके बहन भाइयों की, आपका जो इस्लाम आपको जो लिमिट देता है उसके अंदर रहते हुए। उसके बाद ये था कि जाहिर है फिर हम कहते हैं जी तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी क्यों, अल्लाह की मर्जी। भाई अल्लाह की मर्जी तो हर चीज पे चलती है। अल्लाह की मर्जी के बाद आपके जिस्म पे जो अल्लाह ताला ने आपको हक दिया है उसके मुताबिक आपकी मर्जी होनी चाहिए, और ये इस्लाम भी आपको कहता है। लेकिन कुछ इलाकों में जब आप चले जाते हैं तो वहां पे ये काम नहीं चल रहा। वहां पे औरत को जिससे का दिल करता है उसकी वहां पे शादी कर देते हैं। वो उसकी एज इस काबिल है, वो शादी के काबिल है या नहीं, ये नहीं देखा जाता। और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर वो लोग निकले थे, उन्होंने कहा था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिसको हम लोगों ने शायद नेगेटिवली ले लिया। ऐसा ही है। तो जिस आप क्या समझते हैं कि जैसे आपने भी बात की कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं या ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज भी खवातीन को वो हकूक, वो रुतबा और वो मकाम नहीं दिया जाता। आज भी अगर कोई डिसीजन
डिसीजन लिया जाता है तो वो डिसीजन पावर हमेशा मर्द के पास ही है, खवातीन को कुछ कंसिडर नहीं किया जाता वहां पे। तो इन मार्च करने का उन खवातीन को क्या फायदा है? क्योंकि हम तो यही समझते हैं कि इस्लामाबाद लाहौर में ये मार्च किए गए हैं और इस्लामाबाद की और लाहौर के एलीट क्लास इस मार्च में शामिल हो गए, वो लिबरल खवातीन शामिल हो गए इस मार्च में। तो वो जो देहात में खवातीन बैठी हुई हैं जो अपने हकूक के लिए आवाज तक नहीं उठा सकती, तो इन मार्च का उन खवातीन को क्या फायदा हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कोई फायदा होगा, क्योंकि जो जिन एरिया से वो लोग बिलोंग करते हैं वहां पर देखें, जब आप इस्लाम को नहीं फॉलो कर रहे, जब आपका मजहब आपको कह रहा है कि इस्लाम आपको कह रहा है ना कि औरत के हकूक क्या हैं, जब एक बंदा इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा तो उसके बाद वो किसी भी टीवी पे आकर जितना मर्जी शोर मचा लें, क्या उसका होगा। लेकिन फिर एक चीज ये भी होती है कि जब आप कोई चीज किसी को मैसेज दे रहे हैं तो वो मैसेज भी आपको प्रॉपर जो है उस तरह से देना चाहिए ताकि दूसरे को पॉजिटिवली समझ आए। ऐसा ना हो कि आप उसको मिसप्लेस कर दें और आपका मैसेज जो है वो आपके अच्छे भले चलते हुए काम को भी खराब कर दे। तो ये तो खैर एक बहस है काफी लंबी, जिसपे हम काफी लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन डिस्कशन यही है कि आप अगर पेरेंट्स के साथ तो सिर्फ हमारे साथ कॉलर मौजूद है, राफिया नाम है उनका, वो मॉडल है, तो उनसे उनकी राय लेते हैं कि वो क्या कहते हैं कि क्या वो फेमिनिज्म जो मार्च है उनको सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं। तो उनसे उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राफिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम राफिया, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राफिया, आज हम बात कर रहे हैं फेमिनिज्म के ऊपर कि जो फेमिनिज्म मार्च की गई है और उन पे जो स्लोगन्स यूज किए गए हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताएंगे, क्या आप इस मार्च को, इस पूरी अप्रोच को सपोर्ट करती हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, मैं इसको सपोर्ट करती हूँ। अगर सपोर्ट करती हैं तो क्यों सपोर्ट करती हैं? इसके पीछे आखिर रीजन क्या है कि आप सपोर्ट करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि वो सही कर रहे हैं। किस तरह सही कह रहे हैं? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो राफिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी अटक रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप किसके बारे में बात कर रही हैं। मैं फेमिनिज्म के हवाले से राफिया आपसे बात कर रही हूँ कि आप फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रही हैं, तो क्यों सपोर्ट कर रही हैं? तो नाज़रीन, हमारे साथ राफिया थे, इशू की वजह से उनसे बात नहीं हो सकी। हम तसव्वुफ से बात करते हैं कि तसव्वुफ इस हवाले से क्या कहते हैं। जी तसव्वुफ, हम जैसे कि राफिया कहती हैं कि मैंने उनको सपोर्ट करती हूँ, वो सही करती हैं, तो उन्होंने बताया नहीं वो क्यों सही करती हैं। तो इस हवाले से आप बताएं कि कैसे ये ख़वातीन सही करती हैं? मैंने तो आपको कहा ना कि अगर तो वो इस्लाम के अपने चीज़ों को तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये बात करते हैं कि सपोर्ट करना ठीक है एक हद तक, अगर वो पॉजिटिवली अगर वो अपने हक चाहे। अब मुझे आप बताएं, क्या आपको लगता है कि औरत को माशरे में बराबर होना चाहिए मर्द के? मैं आपसे मेरा क्वेश्चन है। अगर इस्लाम ने जो चीज़ें सेट कर दी हैं उसके बाद ख़वातीन इस चीज़ की डिमांड करें कि मर्दों की बराबरी, ठीक है वो मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती क्योंकि अल्लाह ताला ने एक जो है वो लेवल दिया है, वो ख़वातीन और मर्द के दरमियान एक लेवल है जो एक इस्लाम ने हमें अता की है। तो उसके बावजूद जब हम ये डिमांड करें कि नहीं हमने बराबरी करनी और हम बराबरी कर सकते हैं, तो फिर ये तो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। मर्द और औरत तो बराबर है ही नहीं। अभी आप किसी गाड़ी के पीछे खड़ी होकर जा सकती हैं, छत पे बैठ के जा सकती, कभी नहीं जाएंगे, आपको मर्द जगह देगा। आप उस दिन हम लोग एटीएम यूज करते, बहुत लंबी लाइन थी, जब 2 फीमेल्स आई तो सब लोग साइड पे और उन्होंने उनको एटीएम यूज करने दिया। इस्लाम आपको वो वैल्यू दे रहा है जो शायद कोई और मजहब या कोई और कल्चर नहीं दे सकता। आपको मर्द से आगे इज्जत मतलब मिल रही है और मर्द से ज्यादा इज्जत आपको इस्लाम ने दी है। बात वहां पे खराब होती है जब आप कुछ चीजों में तो आपको चाहिए बराबरी और कुछ चीजों में आपको फिर रिलैक्सेशन चाहिए, वो नहीं हो सकता। अगर तो आपको बराबरी चाहिए फिर आप हर चीज में बराबरी पे जाए ना। लेकिन अगर आप आप क्या समझते हैं कि ये जो मार्च की जा रही है, तो क्या ये वो खवातीन उन तमाम खवातीन का भी एक उनके दिमागों को मैनिपुलेट कर रही है या उनको स्पॉइल कर रही है इन सेंस इस तरह के ये जो चीजें ऑलरेडी, क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि इस्लाम से कभी खवातीन को इज्जत नहीं दी जाती, लेकिन जब इस्लाम आया और नबी पाक ने औरतों के मकाम को रेज किया और तब जाके खवातीन को हर हकूक मिले, तो उसके बावजूद आज भी खवातीन बहुत सारे हकूक में पिस रही हैं, दब रही हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो मार्च है जो इतने लिबरल होके खवातीन को कहा जाता है कि तुम अपने हक के लिए आवाज उठाओ, इस तरह आवाज उठाओ और बराबरी मांगो, तो क्या ये गलत चीज नहीं है? ये क्या ये मैनिपुलेशन नहीं है जो बाकी खवातीन का भी उनकी लाइफ को स्पॉइल किया जा रहा है? देखें, आपको एक हद तक तो अपने चीजों से अवेयरनेस होनी चाहिए ना, अपने हकूक से आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन जब आपको अवेयरनेस खत्म हो जाती है
इन चीज़ों से कि आपके पास अवेयरनेस नहीं है जब चीज़ों की, जब अवेयरनेस खत्म हो जाती है और आपको पूरी ज़िंदगी आप किसी की गुलामी में नहीं गुजार सकते, तो ऑब्वियसली आपके पास ऐसे तो अपने हुकूक एटलीस्ट आप फॉलो तो कर सकें ना, आप हुकूक के पीछे जा तो सकें। ऐसा तो नहीं कि पूरी ज़िंदगी आप एक बेला वजह वो चक्की में पिसते रहेंगे जुल्म की। देखें हमारे साथ जो राफिया मौजूद थी, एक तो ये कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके जिस्म में आपकी मर्जी नहीं है? नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की मर्जी के बाद ऑब्वियसली। तो वो एक तो ये, दूसरा ये कि जब आपका जिस्म है आपकी मर्जी उस पर होनी चाहिए। ये स्लोगन लिया गलत गया था, जैसे मैंने आपको बताया, उस तरह से नहीं है। जिस तरह से ऐसा नहीं है कि आपका जिस्म है तो आप जो मर्जी करते फिरें उसके साथ सड़कों पे निकल के, नहीं, ये बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब ये था कि आपका जिस्म है, आपकी मर्जी होनी चाहिए उस पर कि आपको आपकी मर्जी के बगैर कोई टच ना कर सके, आपको कोई अब्यूज ना करे। ये था उसका स्लोगन का मतलब, जो जाहिर है जब आपको, हाँ ये था कि शायद इसके अलावा आप कोई और चूज कर सकते थे कि मेरा जिस्म और मेरे रब की मर्जी, शायद आप वो करते तो शायद लोगों को ठीक लगता, लेकिन अब वो लोगों ने गलत ले लिया, जबकि ऐसा था नहीं। और फिर उन्होंने कहा जी कि औरत बाहर निकलेगी अगर अपने हक के लिए तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी। किसी हद तक मान लेते हैं इनकी बात कि हाँ जब औरत बाहर निकलती है तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी जब अपने हक के लिए। अब मुझे ये बताएं, गांव में बैठी औरत है, उसे पता ही नहीं उसके हकूक क्या हैं, तो वो क्या करेगी? या आप अगर आपको लगता है कि मार्च में जाकर आपको हक नहीं मिलता, तो उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको मार्च में जाके या ये कुछ प्रोटेस्ट करके हक नहीं मिलता तो हक लेने का क्या तरीका है, मुझे वो बताएं। तो तसव्वुफ आप क्या समझते हैं कि वो जो खवातीन मार्च कर रही हैं, तो उनके ऑब्वियस बात है सोशल मीडिया पे जब ये चीजें वायरल हुई हैं तो उसके बाद एक इमेज जो है वो फेमिनिज्म के हवाले से बहुत खराब हुआ है। तो वो जो सपोर्ट कर रहे हैं जो फेमिनिज्म के लिए, क्योंकि हम ये भी तो देख रहे हैं कि खवातीन के लिए जो है वो खवातीन को ह्यूमन राइट में कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। अब ये देखते हैं कि जो एनजीओ काम कर रही हैं वो ह्यूमन राइट्स के बाद जो है वो वुमेन राइट्स पे काम कर रही है। तो क्या वुमेन जो है वो वुमेन राइट्स का हिस्सा नहीं है? तो क्यों खवातीन के अलग से सब चीजें डिमांड की जाती है? तो यहाँ से ही तो चीजें खराब होती हैं। और उसके बाद फिर हम ये भी डिमांड करते हैं खवातीन को हर वो चीज मिले, लेकिन रिटर्न में ये नहीं देखा जाता है कि हर चीज जो ताली दोनों हाथों से बजती है। आप अगर आप कुछ देंगे तो अगला आपको सपोर्ट करेगा सब चीजों में। तो वो जो मार्च है वो इसने सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद बहुत सारे लोगों के जो है वो एक इमेज जो है वो बहुत खराब किया। देखिए मैं आपकी बात, सॉरी मैंने कता कलामी की, बात ये कि जब बात हो रही है सोशल मीडिया की, आपके मैंने शो स्टार्ट होने के साथ ही सबसे पहले बात ये हुई थी कि आपको क्या पता वो जो सारे स्लोगन्स हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का, तो आपको पता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वल्गर प्ले कार्ड्स देखने में नजर आए। अब ये नहीं पता वो रियल है या नहीं, आप भी नहीं गई जी, बिल्कुल ऐसे मैं भी नहीं गया। अब जब ऐसी चीजें आके नेगेटिविटी जिसने फैलानी होती है वो उसको टेम्पर्ड करके जब आप फोटोशॉप करके चीजों को आगे लेकर आते हैं, उस पर तो बात करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि अपनी आंखों से देखा नहीं कि उसमें क्या रियलिटी थी और क्या चीज़ फेक थी। जब फिर उसमें ये कि बहुत सारे थे वल्गर, बहुत सारी चीज़ें उस पर वल्गर लिखी थी, अगर तो वो रियलिटी थी तो हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते ना, हम तो गलत चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो किसी ने टेम्पर्ड किया था, कोई ऐसा था कि नहीं भाई ये तो है नहीं और औरतों को बाहर मत निकलने दो, औरतों को अब बाहर ना निकलने दो भी एक ये बड़ा डिफरेंट है। जब औरतें हर फील्ड में काम कर ही रही हैं तो वो अपना हक लेने के लिए सड़क पे अगर आ गई हैं, पहले तो उनको हक चाहिए नहीं, जो सड़क पे आई उनको तो हक नहीं चाहिए था, वो शायद दूसरी औरतों के लिए आई थी जिनके पास हकूक मौजूद नहीं है। जब मर्द सड़क पे आके अपने हक मांग सकता है और औरत हर फील्ड में काम कर रही है तो वो अगर आ जाती है प्रोटेस्ट में तो क्या हो जाता है? हाँ आपके प्ले कार्ड साफ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। हिजाब में भी औरतों ने आके प्रोटेस्ट किया, आप हिजाब में भी आके कर सकते थे। इसका ये नहीं है कि औरत बाहर नहीं निकल सकती। आपकी फिर दूसरा एक और फिर बात कहीं कहीं और निकल जाएगी। अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, आप लोग को इस्लाम की फॉलो करते हैं तो वो आपका अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर ऐसा है कि जहाँ पर औरत को हम कहते हैं कि आप सर ढक लें, मर्द नहीं अपनी नजर नीची कर सकता, मर्द क्यों उस औरत को देखता है, नजर नीची कर लो यार, वो नहीं कर रही तो तुम करो ना, तुम इस्लाम फॉलो करो। सिर्फ औरत को ही क्यों आप कहते हैं कि वही सब कुछ करे? मर्द को भी चाहिए। अगर औरत नहीं कर रही वो गलत कर रही है, हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छा कर रही है, लेकिन आप अपने आप के जवाबदार हैं, आपने अपनी कब्र में जाना है, तो आपको ये होना चाहिए कि आप एटलीस्ट वो फॉलो करें जो आपको करना चाहिए, तो दूसरों को आप मेरे में पॉइंट आउट करना छोड़ दें। तो सर आप ये समझते हैं कि हम ये भी तो देखते हैं कि माशरे में ऐसे मर्द भी जो हैं वो खवातीन, जैसे उस दिन आपने एटीएम वाली बात की, ठीक है, तो हमें ऐसे बहुत सारे मर्द हजरात नजर आते हैं जो खवातीन को इज्जत देते हैं, जो उनको आगे बढ़कर उनको कहते हैं कि आप एक इन रिस्पेक्टेबल वे कहते हैं कि आप पहले जाएं या कुछ भी। तो उसके अलावा जो बाकी चीजें नजर आती हैं
हम कंपनीज में देख लें, काम जो खवातीन वर्किंग वुमेन है उनको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, हरासमेंट उनको फेस करनी पड़ती है, ब्लैकमेलिंग उनको तो फेस उन्हीं के करनी लिए तो पड़ती ये है। स्लोगन था ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो ये तो सब ये- कुछ फॉलो जिनको ये फेस करना पड़ता है। तो ये फिर उन खवातीन के लिए तो मैं समझती हूँ कि उनका तो राइट बनता है कि वो इस प्रोटेस्ट पे में निकले और आए, आए। लेकिन स्लोगन्स जो थे उनकी वर्डिंग चेंज की जा सकती थी उनके लिए। आपके ख्याल में मेरा जिस्म मेरी मर्जी की जगह क्या होना चाहिए था, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अगर ऐसे सूटेबल वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएं जो सोशल मीडिया पे क्या माशरे पे एक अच्छा इमेज प्ले करे, ताकि माशरे को भी लगे कि ये जो मार्च किया जा रहा है वो एटलीस्ट इनके हक में किया जा रहा है, वो एटलीस्ट जो वो राइट डिमांड करें हम उनको वो देखिए, वो तो राइट यही से था दिला ना सकते कि हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, भाई मेरा जिस्म है, मुझे तुम नहीं हाथ लगा सकते, लेकिन मेरी मर्जी के लेकिन बगैर। सब आप ये भी तो देखिए कि इस स्लोगन की वजह से बहुत सारे लोगों का माइंड जो है वो इस चीज पे एक नेगेटिव इमेज गया है कि ये स्लोगन गलत, उन्होंने गलत पर्सपेक्टिव लिया है। हाँ। आप जैसे आप समझते हैं इस स्लोगन को, लेकिन आप हाँ। जैसे और बहुत सारे मेल हैं, फीमेल्स हैं जिन्होंने इस स्लोगन को गलत लिया, सेंस में बिल्कुल। लिया है। वो तो तो हम मैं उनके आपको माइंड को कह तो रहा चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर या सकते। फिर इस तरह हो सकता है कि हम इस स्लोगन को डिटेल उस कोई वो जो है प्रॉपर एक सेशन दिया जाए कि स्लोगन का ये मतलब है और लोगों के माइंड चेंज किए जाए सेंस। फिर उसमें यही था ना कि आप जैसा मैंने पहले कहा कि ये लिखते थे कि मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की मर्जी, मेरे अल्लाह की तो वो मर्जी। फिर बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि फिर जाहिर है जहां आपकी बात बहुत बजा है कि हर एक का माइंड आप चेंज नहीं कर सकते, हर एक को डिटेल में नहीं बता सकते, समझा नहीं सकते, तो उसमें यही था कि आप ये कह देते कि हाँ मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की मर्जी। लेकिन अब जिसने कोई नेगेटिव चीज उठानी होती है तो वो हर पॉजिटिव चीज में से भी नेगेटिविटी ढूंढ लेता है, तो ये भी बहुत मुश्किल है कि अब। तो सर हमारे साथ कॉलर मौजूद है। नुमान साहब, मैं आपकी बात काटूंगा, यहाँ पर एक बात ये करना चाहूंगा, मुझे ये बताइए कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसका स्लोगन का मतलब ही यही था कि मेरा जिस्म है मेरी मर्जी है, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते मेरी मर्जी के बगैर। उस स्लोगन का मतलब ये था। अब हम लोगों ने उससे थोड़ा सा, हाँ बाकी जो प्ले कार्ड्स थे कुछ थे ऐसे जो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखे, मैं वही कह रहा हूँ उस टाइम से कि हाँ हमने कुछ यूट्यूब पे फेसबुक पे देखे हैं, उनके बीच में जो वर्डिंग थी अगर तो वो वाकई सच थी तो वो तो हम कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकते, बहुत गलत वर्डिंग थी कुछ के बीच में। लेकिन मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका मतलब ये था कि मेरा जिस्म और मेरे अल्लाह के बाद मेरी मर्जी, और उसे आप नहीं छू सकते मेरी मर्जी के बगैर। तो फिर जाहिर है अगर वो ये स्लोगन लेके निकले तो ऑटोमेटिकली वो रेप केसेस को भी बीच में लेके चल ही रहे हैं मेरे ख्याल में। रेप केसेस का वो लेके चल रहे हैं, लेकिन मुझे आप बता दें कि किसी भी जगह आपको ये जितने भी रेप केसेस हुए हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं खुद प्रेस क्लब के बाहर 3-4 दफा जाके मैं डिफरेंट किस्म के प्रोटेस्ट में जा चुका हूँ, मुझे वो तबका वहाँ पर नजर नहीं आया जिसपे रेप केसेस पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक, फॉर द कॉज वो लोग बाहर नहीं है, सिर्फ एक वेव चलती है। जिस टाइम पे मार्च का महीना आता है तो लिबरलिज्म के नाम पे एक वेव चलना शुरू हो जाती है। मुझे नहीं पता कि ये लोग किसके एजेंडे पे काम करते हैं और पाकिस्तान में इंतजार बुलाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बर्पा होता है। ठीक। तो नुमान साहब आप क्या समझते हैं कि जो मार्च किए जा रहे हैं, जो खवातीन निकली हैं अपने घरों से और मार्च कर रही हैं और डिफरेंट स्लोगन इस्तेमाल किए उन्होंने, तो क्या ये जो मार्च है और वो क्या ये मार्च उन खवातीन के लिए फायदेमंद है जो ऑलरेडी अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठा सकती और ऐसे देहात से, ऐसे तबके से जिनका ताल्लुक है जिनको कुछ कंसिडर ही नहीं किया जाता? आज भी ऐसे बहुत सारे देहात हैं जहाँ पे मर्दों की हुकूमत है जो खवातीन को कुछ समझते ही नहीं है, जो खवातीन को किसी जो है फैसले में कंसिडर ही नहीं करते। इवन उनकी शादी भी होती है तो वो मर्जी नहीं पूछते और बस जबरदस्ती वो मुसल्लत कर देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये मार्च उन खवातीन के लिए कुछ फायदेमंद है? ये एक गांव में बैठी खवातीन की या एक दूर देहात किसी देहात में बैठी हुई या एक मुतवस्सित तबके की खवातीन की बिल्कुल भी नुमाइंदगी नहीं कर रहा। BMW से उतर के अगर आप लोग आके एहतजाज कर रहे होते हैं तो वो मुझे बताएं कि उस गरीब की अक्कासी कैसे करेगा जो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकती खवातीन, जो अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने बाहर निकली है। इन लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं है। ये वहाँ पर जितना भी मैंने तबका देखा वहाँ पर वही लोग थे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से बाहर निकल रहे थे। ऐसे ही, क्योंकि ये मैंने पर्सनली विजिट किया। मैं आज से 2 साल पहले मैं भी शायद घर में बैठ के तनकीद करता था, लेकिन लास्ट ईयर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बाहर जाके देखना चाहिए ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, और मैंने जाके देखा, मैंने एनालाइज किया। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी उन लोगों की नुमाइंदगी नहीं थी जो बिल्कुल जो मेन केसेस हैं। हाँ ठीक है, आप निकलें, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स में प्रॉपर कोटा नहीं मिलता आप उस इश्यूज पे बाहर निकलें, आपको कोई इनसिक्योरिटी है आप उस इश्यूज पे बाहर निकलें। बिल्कुल एक बेहुदा किस्म के प्ले कार्ड उठा के इस्लामाबाद, लाहौर की
या कराची की रोड्स पर निकलने का मुझे बता दें कि क्या मकसद हो सकता है या एजेंडा इसके पीछे क्या हो। तो नुमान साहब, आप कहना ये चाहते हैं कि खवातीन को जो मसाइल पेश आ रहे हैं, जैसे कि डिफरेंट हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग और इन तमाम इश्यूज को जो वो फेस करती हैं, वो एहतजाज जरूर करें, लेकिन इन स्लोगन्स की वर्डिंग को मुनासिब तरीके से, प्लेस कार्ड्स को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें ताकि एक अच्छा इमेज आए। डेफिनेटली अगर कोई किसी को हरेसमेंट का केस है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो FIA में साइबर क्राइम सेल मौजूद है, बिल्कुल। किसी को सोशल मीडिया पे किया जाए तो वो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और बड़ी जल्दी प्रोसेसिंग होती है। वी हैव बीन थ्रू इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कानून बहुत बेहतर होते जा रहे हैं और जब आपका जो कॉज है आप उस पर रहें। जब आपसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी का पूछा जाता है तो बेहुदा किस्म के अगर से आगे से जवाब आएंगे तो फिर तो उसका मतलब नेगेटिव पोर्ट्रेट कर रहे हैं आप लोग, फिर तो हम लोग यही समझेंगे। आप उसको पॉजिटिव चीज में यूटिलाइज करें। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा कम मिल रहा है, हमारी बहनें माशाल्लाह से आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, वो हमारा फख्र है जो एक बाइज्जत तरीके से और जो एक इदारे में काम कर रहे हैं, या वो खवातीन जो किसी राइट के लिए बाहर निकली है, दैट इज द राइट, जो उनका हक बनता है उनको नहीं मिल रहा, या वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करती हैं, तो मैं उस खवातीन की सबसे बढ़कर इज्जत करता हूँ। मैं उसकी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो औरत को अल्लाह ताला ने हमारे इस्लाम में इतना मुकाम दिया है, तो हम तो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि हम उसकी बेहरुदी करें या हम उसके बारे में कुछ गलत चीज़ इस्तेमाल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम ने ये तमाम जो है हकूक औरत को अता किए हैं। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, थैंक यू सो मच, आज आपने मैं ज्वाइन किया। जी जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। अगर आप इस तरह के बाहर निकलेंगे तो यकीन जाने मेरे दिल में उस खवातीन की इज्जत नहीं रहेगी जो LGBT को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकलेंगी। मैं तो उनकी इज्जत नहीं कर सकता क्योंकि वो इस्लाम और शरिया के खिलाफ है। थैंक यू सो मच नुमान साहब, आपकी राय ली हमने और आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह ये चीज़ें गलत हैं और किस तरह इन चीज़ों को हम ठीक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि माशरे में जो एक इमेज, बैड इमेज जा रहा है, उस हवाले से किस तरह हम उसको पॉजिटिवली लेके जा सकते हैं। हम लास्ट में तसव्वुफ की राय लेंगे कि वो इन सब हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, उसके बाद प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। जी तसव्वुफ, आपने नुमान की सारी बात सुनी, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, नुमान ने जो बात की बहुत हद तक उनकी बात ठीक है कि जाहिर है जब आपने भी यही बात की थी कि जब हम कोई चीज़ मैसेज किसी को पहुंचाना चाहते हैं तो उसकी वर्डिंग हमें दूसरों के माइंड को भी मद्देनजर रखकर रखनी चाहिए, क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं और आप जैसे चंद अफराद अगर उस चीज़ को समझ रहे हैं और बाकी लोग उसे नहीं समझ रहे तो वो जाहिर है, क्योंकि हर इंसान की अकल अपनी अपनी होती है और सारे लोग बराबर तो है नहीं किसी भी हद से, जाहिर है हर एक की मेंटल लेवल अलग अलग होता है, उसमें आपको बाकियों का भी करना चाहिए। और एक बात यहाँ पर मज़ीद ये कहना चाहूँगा कि अगर हम अभी तो नुमान साहब कह रहे थे ना कि किसी मेरी बहन को जॉब जॉब जॉब, और मैक्सिमम उनका यही था कि जॉब और इसका हवाला था उनका। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास पहले ज़िंदा रहने का हक प्रॉपर हो। जब रेप केसेस होते हैं तो उनमें बहुत सारे, इवन कि वो अब फिर ड्रेसिंग पे अगर हम आ जाएँ तो उस बच्ची के साथ भी रेप होता है जो अभी शायद 2-4 साल की होगी, और हिजाब वाली खातून के साथ भी रेप होता है। तो इसका यही है कि आपकी वर्डिंग ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के माइंड के मुताबिक हो, और मेरा जिस्म अल्लाह के बाद मेरी मर्जी।